हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम विलियम ब्लेक जो कि एक रोमांटिक पोएट हैं उनकी एक पोएम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द टाइगर। दोस्तों 1794 में इनके कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में यह पोएम पब्लिश हुई थी। यह 24 लाइन की पोएम है जो कि 6 लाइन स्टैंजा में बांटी गई है। इसकी राइमिंग स्कीम है A A B B। दोस्तों यहाँ टाइगर बैड पीपुल और बुराई तथा डर का प्रतीक है। यह पोएम मेनली बाघ के बारे में है। पूरी पोएम में पोएट कहता है कि दुनिया में बहुत से सुंदर और इनोसेंट जानवर हैं जैसे बकरी, भेड़, खरगोश, हिरन इत्यादि। फिर गॉड ने इस बैड एनिमल यानी टाइगर को बनाया ही क्यों। दोस्तों यहाँ टाइगर तभी बुरी चीजों को सिंबलाइज करता है। अगर बात करें पोएट की तो दोस्तों विलियम ब्लेक एक रोमांटिक एज के पोएट हैं। इनका जन्म हुआ था 28 नवंबर 1757 ईस्वी को लंदन में और इनकी मृत्यु हुई थी 12 अगस्त 1827 ईस्वी को लंदन यूके में ही। यह अपने कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। इनका कुछ इंपॉर्टेंट फेमस वर्क्स है जैसे द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, The Four Joas, The Tiger, London, The Chimney Sweeper, A Poison Tree, The Sick Rose, The Clod and the Pebble, मिल्टन, जेरूसलम। दोस्तों इनकी वाइफ का नाम था कैथरीन ब्लेक। दोस्तों यहाँ पर टाइगर की स्पेलिंग गलत है लेकिन विलियम ब्लेक ने सिंबॉलिकली यूज किया है टाइगर को। तो चलिए दोस्तों अब पोएम को डिस्कस करते हैं। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। यहाँ जो स्पीकर है वो बोलता है कि ये जो बाघ है वह जंगलों में रातों में एक रोशनी की चमक की तरह नजर आता है। बर्निंग ब्राइट का मतलब है बाघ के शरीर पर जो ऑरेंज स्ट्राइप्स यानी नारंगी धारियां बनी होती हैं उससे ऐसा लगता है मानो जंगलों में कोई आग लग गई है। दोस्तों यहाँ बर्निंग ब्राइट टाइगर का एनर्जी और पावर दिखाता है। वॉट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। यहाँ स्पीकर सवाल करता है कि गॉड ने टाइगर जैसा फियरफुल प्राणी कैसे बना दिया। इमॉर्टल हैंड और आई से मतलब है यहाँ पर गॉड। इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न द फायर ऑफ थाइन आइज। अब स्पीकर चौंक करके पूछ रहा है कि तुम्हारी आंखों में जो ये आग जल रही है वो दुनिया के किस हिस्से में से यानी कि हेवन से या हेल से तुम्हारी आंखों में आग आई है। दोस्तों यहाँ डीप्स और स्काई से मतलब है हेवन और हेल। ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर। यहाँ स्पीकर बोलता है क्या बाघ को जो क्रिएट कर रहा था उसके पास पंख थे और किसका हाथ इतना साहस कर सकता था कि बाघ पैदा कर सके। अब आगे की स्टैंजा देखते हैं। यहाँ स्पीकर उस तरह के प्रयास और कौशल की कल्पना करता है जो बाघ को बनाने में लगा होगा। And what soldier and what art could twist the sinews of thy art। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि और वो किसका कंधा होगा या किसका आर्ट होगा जिसने तुम्हारे इस मजबूत दिल को बनाया होगा। And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet। और जब तुम्हारा ये दिल धड़कने लगा होगा तो तुम्हारे हाथ कितने डरावने हो गए होंगे और तुम्हारे पैर भी कितने डरावने हो गए होंगे। यानी कि दोस्तों जो क्रिएटर है वो बहुत साहसी रहा होगा जो इसे बना रहा था। अब आगे के स्टैंजा में पोएट ने टाइगर के क्रिएटर को लोहार से कंपेयर किया है। वॉट द हैमर वॉट द चेन इन वॉट फर्नेस वॉज दाई ब्रेन। यहाँ पोएट टाइगर के ब्रेन की प्रशंसा करता है और कहता है कि वो कौन सा हथौड़ा था, कौन सी चेन थी और कौन सी भट्टी में तुम्हारे ब्रेन को रखा गया था। दोस्तों यहाँ फर्नेस से मतलब है भट्टी। What the anvil, what red grasp, dare its dreadly terrors clasp। दोस्तों यहाँ एनविल एक तरह का औजार होता है जो ब्लैक स्मिथ यानी लोहारों के पास में होता है जिस पर जो लोहार होते हैं हथौड़े से पीट पीट कर किसी चीज को ढालते हैं। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब है किस एनविल का इस्तेमाल किया गया है तुम्हें बनाने में, कितनी हिम्मत और मजबूती से पकड़ा होगा तुमको बनाते हुए तुम्हारे क्रिएटर ने तुम्हारे इन पंचों को। दोस्तों यहाँ ग्रेस्प का मतलब है पंजा। When the stars threw down their spears, जब तुमको बनाया होगा तब सितारों ने भी अपने हथियार फेंक दिए होंगे। And watered heaven with their tears, और वो सितारे रो पड़े और अपने आंसुओं से हेवन को भर दिए यानी स्वर्ग को भर डाले। Did he smile his work to see,
क्या वो अपने इस कला को बनाने के बाद मुस्कुराया? डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी? क्या जिसने उस छोटे से लैम्ब को बनाया है वही तुमको भी बनाया है? दोस्तों, यहाँ लैम्ब और टाइगर दोनों ही अपोजिट हैं एक दूसरे के, क्योंकि लैम्ब इनोसेंस का प्रतीक माना जाता है और वहीं टाइगर फियर एंड एविल का प्रतीक माना जाता है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। अब दोस्तों, ये जो लास्ट स्टैंजा है, इसमें वही पहले वाली स्टैंजा रिपीट हो रही है। यहाँ पर स्पीकर फिर से टाइगर के बारे में वही कह रहा है कि जो टाइगर है वह रात के अंधेरे में जंगल में एक रोशनी की चमक की तरह नजर आता है। यानी कि दोस्तों, ऐसा पेयरफुल प्राणी बनाने की हिम्मत किसने की? तो हो जाएगा गॉड ने। तो दोस्तों, यहीं पर ये पोएम खत्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।